ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। बहुत ही सुंदर होता है सावन का महीना और कहा जाता है कि इस महीने में महादेव को प्रसन्न करना बेहद ही आसान बन जाता है भक्तों के लिए। बहुत ही सरल व छोटे छोटे उपायों से महादेव प्रसन्न होते हैं और भोलेनाथ हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। सावन का महीना महादेव को विशेष रूप से समर्पित है और उन्हें यह महीना अत्यंत ही प्रिय है। कहा जाता है कि सावन महीने में महादेव के ऊपर कुछ विशेष पत्तियां, बेल व जर इत्यादि होते हैं जो कि अर्पित किए जाते हैं, या फिर अगर आप इन चीज़ों को घर में लेकर आते हैं तो इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। कई शास्त्रों में ऐसा पढ़ने को मिलता भी है कि जड़ी बूटी के माध्यम से जीवन में धन, यश, मान सम्मान ये सभी कुछ पाए जा सकते हैं। हो सकता है कि आपके भी घर के आसपास ऐसी ही कोई जड़ी बूटियां हो जिन्हें आप सावन के महीने अपने घर में लाते हैं, तो आपको जीवन में कई प्रकार की सुख सुविधाएं इसके माध्यम से प्राप्त होती है। शिव महापुराण में, यजुर्वेद में इत्यादि ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं जिनमें महादेव की पूजा में बिल्वपत्र, समीपत्र इत्यादि को शामिल करने के लिए कहा गया है। सावन के महीने में खास करके 5 प्रकार के पौधे हैं जिन्हें अगर आप लगाते हैं तो यह आपके जीवन में बहुत ही गहराई से सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश कराते हैं और सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। हमारे जीवन में जितने भी सुख और दुख हम देखते हैं वह सभी सकारात्मक व नकारात्मक ऊर्जाओं का ही खेल है। यदि हमारे आसपास या हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जाएं ज़्यादा होती है तो हमारे आसपास खुशी का माहौल रहता है, हमें कामयाबी हासिल होती है। लेकिन वहीं अगर हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं का बसेरा ज़्यादा हो जाए तो फिर हमारे जीवन में दुख, अशांति, दरिद्रता इत्यादि हमारे जीवन में बढ़ने लगती हैं। कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो आपको काफ़ी लाभ पहुंचाते हैं, सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार करते हैं। कुछ पौधे या जड़ी बूटियाँ होती हैं जिन्हें यदि आप सावन के महीने में अपने घर में लाते हैं तो बुरे दिन समाप्त होते हैं और जीवन में अच्छे दिनों का आरंभ होता है। इन्हें कब लाना चाहिए, कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, कैसे इनकी देखरेख करनी चाहिए, ये सभी चीजें जानना बेहद जरूरी होता है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से खास पौधे हैं या जड़ें हैं जिन्हें सावन के महीने में हमें हमारे घर में अवश्य लगाने चाहिए। सबसे पहला है समी का वृक्ष। समी का वृक्ष यानी कि शनि का वृक्ष, बहुत से लोग इसे शनि का वृक्ष भी कहते हैं। इसे भोलेनाथ का वृक्ष भी माना जाता है। सभी प्रकार के ग्रह दोषों के लिए, विशेष करके शनि ग्रह के दोष के निवारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत ही चमत्कारी वृक्ष माना गया है। जो हवन करते वक्त जो समिधाएं इस्तेमाल की जाती है उसमें समी वृक्ष की लकड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। समी वृक्ष के जो कांटे होते हैं वह तंत्र, मंत्र, बाधा तथा नकारात्मक शक्तियों का नाश करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। समी के पत्ते, पुष्प, जड़, रस इत्यादि इन सभी का इस्तेमाल करके शनि संबंधित समस्याओं से मुक्ति पाया जा सकता है। कहा जाता है कि लंका पर विजय करने के बाद श्री राम ने भी समी वृक्ष का पूजन किया था। कोई भी देवता हो, भोलेनाथ हो, भगवान गणेश हो, शनि महाराज हो, इन सभी को समी का वृक्ष अत्यंत ही प्रिय है और इसे अगर आप अपने घर पर लगा लेते हैं तो यह आपके जीवन में सकारात्मकता को लाती है। पीपल का ही प्रतिरूप माना गया है, लेकिन पीपल के वृक्ष की पूजा आप कर सकते हैं, लेकिन इसे आप घर पर नहीं लगा सकते। लेकिन समी के वृक्ष की पूजा अर्चना करने के साथ साथ आप इसे अपने घर पर भी लगा सकते हैं। इसे घर के ईशान कोण में लगाना शुभ माना जाता है। तो इस सावन आप अपने घर पर समी के वृक्ष लगाएं और इसके पत्तों से आप महादेव की पूजा अर्चना करें। अगर आपके घर में समी का वृक्ष है और इसमें पुष्प होते हैं तो इन पुष्पों से आप महादेव की पूजा करें। इससे भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। दूसरा पौधा है आंकड़ा। आंकड़े के पौधे को घर के अंदर नहीं लगाते हैं, आप इसे घर के सामने, ऑपोजिट में, घर के आसपास लगा सकते हैं। सूर्य के दोष को शांत करने के लिए, सूर्य को प्रबल करने के लिए इसे अपने घर के आसपास अवश्य लगाना चाहिए। इसे मदार का पौधा भी कहा जाता है। ये 2 रंगों में आता है, एक नीला और एक सफ़ेद। सफ़ेद रंग का आंकड़ा अपने आप में दिव्य माना जाता है। कहा जाता है कि मात्र एक सफ़ेद आंकड़े का पुष्प अगर आप महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो यह आपको करोड़ों
अश्वमेध यज्ञ के समान का फल प्राप्त कराता है। जिस घर के आसपास मदार के पुष्प यानी कि मदार के वृक्ष लगे हों, उस घर के आसपास कभी भी किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक शक्तियां भटक भी नहीं सकती। तो इस सावन आप अपने घर के आसपास मदार के पुष्प अवश्य ला के लगाएं। और अगर आपके घर में पहले से ही यह पुष्प है, इस वृक्ष को आपने लगा रखा है, तो कोशिश करें कि पूरे सावन महीने में प्रत्येक दिन एक पुष्प महादेव को अवश्य आंकड़े का अर्पित करें। बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं महादेव आंकड़े के पुष्प अर्पित करने से। बेल का पौधा महादेव के सभी प्रिय वस्तुओं में से यह एक है। अगर आपके पास महादेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी नहीं है तो कहा जाता है कि मात्र 1 लोटा जल में 1 बिल्वपत्र आप डालकर महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इससे महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसमें काफ़ी सारे औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, चाहे बेल का पत्ता हो या फिर बेल का फल हो, यह दोनों ही आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभप्रद है। साथ ही साथ ग्रहों में राहु, मंगल और गुरु के दुष्प्रभाव को भी शांत करता है। इसलिए आपको महादेव के शिवलिंग पर बिल्वपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। श्रावण महीने में महादेव के शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित करने से 100 करोड़ कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे आप अपने घर के मुख्य द्वार की बाईं ओर लगा सकते हैं या फिर उत्तर दिशा में कहीं लगा सकते हैं। और यदि आपके घर में बिल्व वृक्ष पहले से है तो आप अब पूरे सावन महीने में प्रत्येक सोमवार को शाम के वक्त एक घी का दीपक महादेव का स्मरण करते हुए इस वृक्ष के पास अवश्य लगाएं। अगला है हत्ता जोड़ी। और जहाँ भी हत्ता जोड़ी का नाम आता है, कहा जाता है कि यह कंगाल को भी मालामाल बना देता है। धन लाभ और वशीकरण के लिए हत्ता जोड़ी का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। कहते हैं ना कि 100 रोगों की एक दवा, तो यह आपके जीवन के बहुत सारे समस्याओं का एकमात्र उपाय है हत्ता जोड़ी। तो सावन के महीने में आपको घर में हत्ता जोड़ी अभिमंत्रित करके लाना चाहिए। यदि आपके घर में हत्ता जोड़ी है तो शत्रु आपका कुछ नहीं कर सकती और ना ही दरिद्रता आपके घर में प्रवेश कर सकती है। इसे घर में सिद्ध करवाने के बाद लाल रंग के कपड़े में बांधकर धन संबंधित स्थान पर या फिर आपके घर में जो आपने जहाँ पर माता लक्ष्मी को स्थापित किया है उस स्थान पर भी रख सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इसे हमेशा सिंदूर में ही रखना चाहिए। सिंदूर लगी हत्था जोड़ी रखने से विशेष आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है। जो ऑरेंज कलर वाला सिंदूर होता है इसके अंदर ही इसे रखना चाहिए। और इसे आपको फिर से बता दूं कि इसे सिद्ध करने के बाद ही घर में रखना चाहिए। बिना सिद्ध किया हुआ अगर आप घर में लाते हैं तो इससे आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। राशि और नक्षत्र के अनुसार भी आप अपने घर में पौधे लगा सकते हैं। इससे आपकी सेहत, धन, आत्मविश्वास इत्यादि में बढ़ोतरी होती है। ध्यान रखें कि जो बरगद के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं या पलास के पेड़ हुए, इनको घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। आप इन्हें किसी खुली स्थान पर, किसी मंदिर में, किसी नदी के किनारे में लगा सकते हैं, जहां से इन्हें दोबारा उखाड़ने की नौबत ना आए और जहां से आप इनका देखभाल भी अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो दोस्तों 14 जुलाई से शुरू हो रहा है सावन का महीना। हरियाली छाई रहेगी चारों तरफ और ये हरियाली हमारे इस पृथ्वी पर छाई रहे और हम इसका आनंद प्रत्येक वर्ष लेते रहें। इसलिए इस सावन के महीने आप भी अपने आसपास कुछ हरे भरे पेड़ पौधे अवश्य लगाएं, जिससे कि आपके जो समस्याएं हैं, आपकी गृह संबंधित समस्याएं हैं, वह भी शांत हो और फिर आपका पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।